नमस्कार। हिमालय के आंचल में बसा हिमाचल प्रदेश विकास का पर्याय, अन्य पहाड़ी राज्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत। आपके अपने प्यारे हिमाचल प्रदेश की विविध कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित खास कार्यक्रम हिमाचल डायरी लेकर हाजिर हूं मैं जीनत। शिमला में मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश में आपदा से हुए नुकसान और प्रभावितों को दी जा रही सहायता पर पत्रकारों से बातचीत की। आइए देखते हैं कार्यक्रम हिमाचल डायरी के पहले सेगमेंट प्रतिबिंब में। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में पत्रकारों से बात कर प्रदेश में आपदा की वर्तमान स्थिति से अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभावितों को युद्ध स्तर पर हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा, जो रिलीफ कैंप्स में हमारे लोग रह रहे हैं, जहाँ हमने रिलीफ सेंटर बनाए हैं, उन परिवारों को अगर गांव में किराए का मकान मिलता है तो उन्हें 5,000 रुपया किराया हिमाचल प्रदेश की सरकार पर मंथ उपलब्ध करवाएगी। अगर वो सिराज में अभी के क्षेत्र में जहाँ भी नुकसान हुआ है, धर्मपुर के क्षेत्र में नुकसान हुआ है, साइंस क्षेत्र में नुकसान हुआ है, जहाँ भी बरसात से नुकसान हुआ है, वो अपने गांव के किसी पड़ोसी के घर में भी किराए पर रहना चाहते हैं तो हिमाचल प्रदेश की सरकार उन्हें 5,000 रुपया उपलब्ध करवाएगी। कि आपदा प्रभावित परिवारों के साथ पूरा हिमाचल प्रदेश की जनता खड़ी है, पूरी सरकार खड़ी है, क्योंकि अभी मानसून 2 महीने रहना है। एसडीएम को ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि उनके खाने पीने का भी और उनका रहने का इंतजाम किया जाए। और अब सेगमेंट प्रतिबिंब में आपको ले चलते हैं राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में। शिमला में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदाएं भविष्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती हैं और जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से निपटना मानवता के लिए गंभीर चिंता का विषय है। हाल ही में 19 बादल फटने की घटनाएं हुई, जिनसे जानमाल का काफी नुकसान हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये मामला केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के समक्ष भी उठाया गया है। प्रदेश सरकार प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और राहत प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को नियमित मौसम संबंधी अपडेट प्रदान करने तथा सोशल मीडिया में प्रसारित हो रही भ्रामक सूचनाओं का खंडन करने के निर्देश दिए। राज्य सरकार एसडीआरएफ को मजबूत कर रही है तथा कांगड़ा जिला के पालमपुर में एक नया परिसर स्थापित किया जा रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह हिमाचल लोक प्रशासन संस्थान शिमला में राज्य आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना की जाएगी, जबकि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला अनुसंधान और विकास कार्य करेगा। उन्होंने ग्लेशियर से बनी झीलों पर अध्ययन करने तथा स्थानीय समुदाय को जागरूकता अभियान में शामिल करने के निर्देश भी दिए। राहत एवं पुनर्वास कार्यों के लिए जिला प्रशासन तथा विभिन्न विभागों को 1,260 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त मिटिगेशन फंड के तहत 138 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने नादौन विधानसभा क्षेत्र के धनेटा में जन समस्याएं सुनी। आइए देखते हैं कार्यक्रम हिमाचल डायरी के अगले सेगमेंट विकास गाथा में। गत दिनों सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला हमीरपुर के नादौन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत धनेटा में जन समस्याएं सुनी और अधिकारियों को लोगों को समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, हमें बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है, गुणवत्ता वाली शिक्षा देनी है और हमने स्कूलों का युक्तिकरण करना शुरू किया। हमने और कुछ फैसले किए कि पहली कक्षा से हम इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। पहली कक्षा से हमने इंग्लिश मीडियम शुरू किया। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे थे उनको हमने कहा कि जो मेरिट पर आएंगे उनको हम विदेश भेजेंगे। पिछले वर्ष हमने उन्हें सिंगापुर और कंबोडिया भेजा। टीचर को एक्सपोजर टूर दिया कि टीचर भी जाकर बाहर देखकर आए। सीबीएसई बोर्ड में तकरीबन 100 स्कूल करने जा रहे हैं और मैं चाहता हूं अगले साल से धनेटा के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कोएड के साथ उसमें अगले साल से हम धनेटा स्कूल को सीबीएसई कर देंगे। 1 साल के भीतर हम शमियाना को, आईजीएमसी को और टांडा को एम्स के बराबर की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। एम्स के बराबर के डॉक्टर, स्टाफ नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ उपलब्ध करवाएंगे। दूसरे स्टेज में हम हमीरपुर मेडिकल कॉलेज, चंबा मेडिकल कॉलेज, नाहन मेडिकल कॉलेज और नेरचौक मेडिकल कॉलेज में हेल्थ सिस्टम को और मजबूती प्रदान करेंगे। हम 70 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनका एक सर्वे पूरे प्रदेश में करने जा रहे हैं और जो गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हमारे 70 साल से ऊपर बुजुर्ग होंगे
डॉक्टर उसको घर में देखने जाएगा। हमारी सरकार इस योजना पर भी कार्य कर रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को वित्तीय सहायता वितरित की। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत दी जाने वाली 3 लाख रुपए की आवास अनुदान की पहली किश्त के तौर पर 1 लाख रुपए की राशि लाभार्थियों को प्रदान की गई। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत विवाह अनुदान राशि के रूप में 2-2 लाख रुपए की राशि पात्र लाभार्थियों को वितरित की गई। मुख्यमंत्री शगुन योजना और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत लाभार्थियों को आर्थिक वित्तीय सहायता वितरित की। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के लाभार्थियों को धनराशि प्रदान की। हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के तहत पंजीकृत लाभार्थियों को 359 इंडक्शन चूल्हे वितरित किए गए। मुख्यमंत्री ने हमीरपुर जिला के नादौन में 1 करोड़ 28 लाख रुपए की लागत से निर्मित सहायक जिला न्यायवादी कार्यालय भवन का उद्घाटन और 7 करोड़ 61 लाख रुपए से नाबार्ड के अंतर्गत बनने वाली सेरा से सेरा पखरोल मानपुल सड़क के उन्नयन कार्य का भूमि पूजन किया। हाल ही में 24 अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस वॉल्वो बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। आइए देखते हैं सेगमेंट विकास गाथा के तहत। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोलन के क्यारी घाट से 24 अत्याधुनिक वॉल्वो बसों को रवाना किया। राज्य सरकार प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य कर रही है और राज्य में हाइड्रोजन चलित बसों को बढ़ावा देने के लिए कार्य भी प्रगति पर है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान हिमाचल पथ परिवहन निगम को और बेहतर बनाने के लिए गत 2 वर्षों में 2000 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई ताकि लोगों को सुविधाजनक एवं आरामदायक परिवहन सुविधा प्रदान की जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा, HRTC को हर साल हम 1000 करोड़ रुपया दे रहे हैं और 2 साल में जब से हमारी सरकार आई है हमने 2000 करोड़ रुपया HRTC को दिया है। जहां हमने 500 के करीब डीजल बसेस की परचेज की दिशा में आगे बढ़े, 300 इलेक्ट्रिकल बसेस की परचेज की दिशा में आगे बढ़े, तकरीबन 30 के करीब वोल्वो बसेस को हमने खरीदा है, 100 टेम्पो ट्रेवल्स को हम खरीद रहे हैं। ये महज 2.5 वर्ष में हुआ। हर महीने हम HRTC को 60 करोड़ रुपया ग्रांट के रूप में देते हैं, जो सब्सिडी हम महिलाओं को उपलब्ध करवाते हैं। हमारा विचार ये है कि हिमाचल के प्राकृतिक सौंदर्य को देखते हुए और पर्यावरण को देखते हुए आने वाले समय में हम हाइड्रोजन युक्त बसेस की तरफ भी आगे बढ़ने की दिशा में हम कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारा जो वातावरण है वो ज्यादा पोल्यूट भी ना हो। पिछले दिनों टांडा चिकित्सा महाविद्यालय के विभागाध्यक्षों और संकाय सदस्यों के साथ मुख्यमंत्री ने संवाद किया। आइए देखते हैं संवाद के कुछ अंश सेगमेंट प्रतिबिंब में। गत दिनों मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने कांगड़ा जिले के प्रवास के दौरान टांडा चिकित्सा महाविद्यालय के विभागाध्यक्षों और संकाय सदस्यों के साथ लगभग 3.5 घंटे तक विभिन्न मसलों पर मंथन किया। उन्होंने स्टाफ की जरूरतों और आधुनिक चिकित्सा तकनीकों के बारे में फीडबैक लिया। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने अगले 1 वर्ष में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा को हिमाचल प्रदेश के उत्कृष्ट स्वास्थ्य संस्थानों में शामिल करने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री ने सर्जरी और डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए वेटिंग पीरियड को समाप्त करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि टांडा मेडिकल कॉलेज में नए विभाग खोले जाएंगे और लोगों की सुविधा के लिए आधुनिक चिकित्सा उपकरण स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा मरीजों की सहूलियत और सेवाओं के लिए पैरामेडिकल स्टाफ, नर्स, तकनीशियन और अन्य सहायक कर्मियों के पद भरे जाएंगे। उन्होंने कहा कि नर्सिंग की सीटें बढ़ाई जाएंगी तथा टांडा मेडिकल कॉलेज में BSc नर्सिंग पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों को आधुनिक तकनीक से लैस करने के लिए 1730 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इससे लोगों को प्रदेश के भीतर ही बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी तथा इलाज के लिए प्रदेश से बाहर जाने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। मुख्यमंत्री ने नगरोटा बगवां की जनता को 36 करोड़ रुपए की 8 विकासात्मक परियोजनाओं की सौगातें भी दी। मुख्यमंत्री ने थुनाग और जंजैहली में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। आइए देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब में। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला मंडी के आपदा प्रभावित थुनाग और जंजैहली क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया और प्रभावित लोगों को स्वयं राहत सामग्री वितरित की। मुख्यमंत्री सेना के हेलीकॉप्टर से सरकाघाट से थुनाग के रैनगलू हेलीपैड पहुंचे, जहां उन्होंने प्रभावितों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को जाना और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया।
यदि रैनगलू हेलीपैड पर उनकी हेलीकॉप्टर टेक ऑफ में 5 मिनट की भी देरी होती तो खराब मौसम के चलते उड़ान संभव नहीं हो पाती और वे वहीं फंस सकते थे। उन्हें सूचना मिली थी कि थुनाग क्षेत्र का सड़क संपर्क कट गया है और वहां खाद्य सामग्री समाप्त हो चुकी है। ऐसी स्थिति में उन्होंने जिला प्रशासन को तुरंत हवाई मार्ग से राहत सामग्री पहुंचाने के निर्देश दिए। थुनाग और जंजैहली उपमंडल में हाल ही में बादल फटने की घटनाओं के कारण सड़क मार्ग पूरी तरह बाधित हो गया था। इस स्थिति को देखते हुए हवाई मार्ग से राहत सामग्री पहुंचाने की कार्रवाई प्रारंभ की गई है। जिला प्रशासन द्वारा तैयार की गई राहत किटों में आटा, चावल, दाल, तेल, नमक तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत 20 ई टैक्सियों को रवाना किया गया। आइए देखते हैं सेगमेंट विकास गाथा में। हिमाचल प्रदेश सचिवालय से मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत 20 ई टैक्सियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। योजना के तहत प्रदेश सरकार युवाओं को ई टैक्सियों की खरीद के लिए 50% सब्सिडी का लाभ प्रदान करती है। अब तक राज्य में 59 पात्र युवाओं को 4 करोड़ 22 लाख रुपए वितरित किए जा चुके हैं तथा 61 अन्य लाभार्थियों को शीघ्र ही सब्सिडी जारी की जाएगी। योजना में 2 साल के विस्तार का प्रावधान भी रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण को केंद्र में रखकर प्रदेश सरकार अपनी नीतियां बना रही है। इस दिशा में ई वाहनों और ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोत्साहन प्रदान करना समय की मांग है। उन्होंने कहा, सरकारी क्षेत्र में खर्चे को कैसा कम किया जाए और हिमाचल प्रदेश के प्राकृतिक सौंदर्य को बनाए रखने के लिए राजीव गांधी ई टैक्सी योजना की शुरुआत की गई और स्वरोजगार को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इस दृष्टिकोण से भी इस योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के तहत अगर किसी की गाड़ी 10 लाख रुपए की है तो उसमें 5 लाख रुपए सब्सिडी दी जाएगी और सरकारी विभाग में लगाने के बाद 50,000 रुपया पर मंथ दिया जाएगा। 10 लाख की गाड़ी में 15 लाख की गाड़ी का अलग पैमाना है, 20 लाख की गाड़ी का अलग पैमाना है किराए का, पर लगेगी सरकारी विभाग में 4 साल ही सरकारी विभाग में लगेगी और उसके बाद उसकी अगर जो बैंक की लोन की किस्त पूरी नहीं होती तो उसको 2-3 साल का और एक्सटेंशन दिया जाएगा। वो फ्री भी हो जाएगी, उसके परिवार में रोजगार का साधन भी बन जाएगा, वो अपने परिवार का पालन पोषण भी करेगा। ये एक तो स्वरोजगार का साधन है, दूसरा पर्यावरण के अनुकूल है। वस्तुस्थिति में मैं ये कह सकता हूँ कि हमें इलेक्ट्रिकल हाइड्रोजन के विषय में आगे बढ़ना पड़ेगा। जिस प्रकार की आपदाएं प्रदेश में आ रही है, इसका मूलभूत कारण जो हमें समझा है वो क्लाइमेट चेंज का है। उस दृष्टि से हमारी सरकार कार्य कर रही है। धर्मपुर में आपदा प्रभावित परिवारों से मिलकर मुख्यमंत्री ने उनका दुख साझा किया और पूर्ण सहायता का आश्वासन दिया। आइए देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब में। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला मंडी के धर्मपुर में लोंगड़ी पंचायत के आपदा प्रभावित स्याठी गांव का दौरा किया। प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनका दुख साझा किया। उन्होंने जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे राहत एवं पुनर्वास कार्यों की समीक्षा भी की। प्रभावित परिवारों को ढाढ़स बंधाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दुख की इस घड़ी में प्रदेश सरकार उनके साथ है। आपदा के इस मुश्किल दौर में वे उनका दुख साझा करने आए हैं। उन्होंने प्रशासन को प्रभावितों को हर संभव सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए। पीड़ित परिवारों को सहारा देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षतिग्रस्त घरों के पुनर्निर्माण के लिए विशेष राहत पैकेज तथा गाय, बकरी, भेड़ सहित पशुधन के नुकसान के साथ साथ नष्ट हुए गौशालाओं के लिए भी बढ़ा हुआ मुआवजा प्रदान किया जाएगा। प्रभावितों द्वारा जमीन उपलब्ध करवाने की मांग पर मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि यदि क्षेत्र में सरकारी भूमि उपलब्ध होगी तो उन्हें आवंटित की जाएगी। वन भूमि क्षेत्र में यदि जमीन है तो ये मामला केंद्र सरकार के समक्ष उठाया जाएगा। हिमाचल डायरी का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी हिमाचल प्रदेश से जुड़ी विविध जानकारियों को लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।